सर 650 ग्राम का भी बच्चा होता है क्या? डिलीवर कर दिया गया है। बच्चा अब माँ के पास दूध पीने में सक्षम है। से लेके 700 ग्राम तक के 48 बच्चा अब मेरा बेगूसराय में घूम रहा है। जो 700 ग्राम से छोटे वजन का था, कम वजन का था, वो अब बेगूसराय में घूम रहा है। और मैंने कई बार ये साबित किया है कि कितना भी कम वजन का बच्चा हो उसको बचाया जा सकता है। बच्चे का एक्सरे बहुत ही खराब था और दान दिया, इस बच्चे को बचाने में कामयाबी मिली हूँ कि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल केस भी बेगूसराय में ही हैंडल होता है। कि एक्सरा, छाती का एक्सरा होता कैसा है और कैसा दिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बच्चा घर पे स्वस्थ बच्चा है, ऐसा नॉर्मली होना चाहिए, बिना दाग धब्बे। इसका लंग्स डेवलप ही नहीं हुआ था, विकास नहीं हुआ। इंजेक्शंस इजाद की गई हैं जिसको लंग के अंदर डाला जाए तो बच्चे के फेफड़े को विकसित किया जा सकता है। 1 घंटे बाद जो है ये आप पहले की आप देख सकते हैं, पहले का एक्सरे जब बच्चा इनके पास आया था तो ये पहले का एक्सरे है और दूसरा एक्सरे आप देख सकते हैं कि सर ने कोशिश किया, हम दोनों साथ। पहली बार हम गोदी में लिए। आज पहली बार गोद में लिए हैं। इस वक्त हमारे साथ बेगूसराय के सबसे चर्चित शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद सर हमारे साथ हैं। आज इन्होंने फिर एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि इन्होंने क्रिटिकल केस को जो है हैंडल कर दिया है। मात्र 650 ग्राम का बच्चा था, इन्होंने 45 दिन जो है उसको अपने पास रखा और उसके बाद जो है वो बच्चा वापस से ठीक हो गया। अब कितने वजन का है वो? आज 1 किलो 100 ग्राम का हो चुका है और बच्चा माँ के पास ऑलरेडी जा चुका है। माँ अब दूध पिलाने लगी है बच्चे को। बच्चा अब लगभग घर जाने के लिए रेडी हो रहा है। सर 650 ग्राम का भी बच्चा होता है क्या? सर प्रीमेच्योर बेबी हो सकता है। 500 ग्राम से ऊपर कई बच्चे हम लोगों ने बचाया ही है। कई 500 बार ग्राम के भी बच्चे को बचा दिया आपने? 510 ग्राम का बच्चा मैंने बचाया है। 510 से लेके 700 ग्राम तक के 48 बच्चा अब मेरा बेगूसराय में घूम रहा है। कोई 6 महीना, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 48 बच्चा जो 48 बच्चा 48 बच्चा जो 700 ग्राम से छोटे वजन का था, कम वजन का था, वो अब बेगूसराय में घूम रहा है। देखिए, लोग सोचते थे कि बेगूसराय में खास करके ऐसा जब केस आ जाता है 600 ग्राम का बच्चा, 500 ग्राम का, 700 ग्राम का, तो काफ़ी सारा कठिनाई, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि बच्चा जो है वो बचना मुश्किल हो जाता है। बेगूसराय के कई सारे क्लिनिक का यही हाल है। सर प्रीमेच्योर बेबी को हर जगह हैंडल करना संभव नहीं है। कुछ ऐसे जगह हैं जहां प्रीमेच्योर बेबी को हैंडल किया जाता है, उनमें से मैं भी एक हूं। और मैंने कई बार ये साबित किया है कि कितना भी कम वजन का बच्चा हो उसको बचाया जा सकता है। अच्छा। इन छोटे बच्चे को बचाने में कई सारी चुनौतियां होती हैं। उन चुनौतियों से लड़ते हुए हमारी कोशिश होती है कि बच्चे को बचा के पेरेंट्स को हैंडओवर किया जाए। सर ये 650 ग्राम का जो बच्चा अभी आपने यहाँ पे हैंडओवर किया था फैमिली को, उसका ज़रा सा एक्सरे दिखाएंगे? इस बच्चे को बचाना और मुश्किल इसलिए था क्योंकि ये बच्चा जन्म के समय रोया नहीं था। और नहीं रोने के बहुत सारे कारण हैं। जब बच्चे को मैंने डिलीवर करवाया, बच्चे को लेके एनआईसीयू आया, एनआईसीयू में बच्चे को मैंने भर्ती किया, तो छोटे बच्चे में हमारा सबसे पहला काम यही होता है कि बच्चे का एक्सरे कराया जाए। जब मैंने एक्सरे करवाया इस बच्चे का, तो बच्चे का एक्सरे बहुत ही ख़राब था और हम लोग बहुत मुश्किल में फंस गए थे कि अब इस बच्चे को कैसे बचाया जाए। लेकिन पेरेंट्स भी हमारा इसमें साथ दिया। हम लोग सब ने थोड़ा थोड़ा करके अपना अपना योगदान दिया, इस बच्चे को बचाने में कामयाबी मिली। अभी मैं बताता हूँ कैसा एक्सरे था जब बच्चे का पहला एक्सरे किया गया। देखिए यहाँ पर जो है डॉक्टर साहब किस तरह से दिखाएंगे कि बच्चे का एक्सरे जो है जब बच्चा इनके पास आया था, जब 650 ग्राम का बच्चा था, तो उस समय उस बच्चे की क्या स्थिति थी वो भी यहाँ पर हम आपको लाइव टेस्ट दिखाने वाले हैं कि एक्सरे में जो है पहले का एक्सरे और अभी का एक्सरे दोनों एक्सरे दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि एक्सरा, छाती का एक्सरा होता कैसा है और कैसा दिखता है। ये देखिए, ये नॉर्मल बच्चे का एक्सरे है। ये किसी नॉर्मल बच्चे का एक्सरे है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बच्चा घर पे स्वस्थ बच्चा है। ये फेफड़ा है, ये फेफड़ा है और ये बीच में छोटा सा दिल है। ठीक है, ऐसा नॉर्मली होना चाहिए, बिना दाग धब्बे का। जब हमने इस बच्चे को एनआईसीयू में भर्ती किया, इस प्रीमेच्योर बेबी को, तो इस बच्चे का एक्सरे है, ये था, है देखिए, ये देखिए, इसका एक्सरे डेवलप ही नहीं हुआ था। मतलब एक्सरे, इसका लंग्स डेवलप ही नहीं हुआ था, विकास नहीं हुआ। लेकिन बच्चे के लंग को डेवलप करने के लिए एक ऐसी इंजेक्शंस इजाद की गई हैं जिसको लंग के अंदर डाला जाए तो बच्चे के फेफड़े को विकसित किया जा सकता है। विकसित हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। वो लगभग 11-12 हज़ार रुपये का वो इंजेक्शन आता है। हम लोग बच्चे को इंटूबेट करके उस दवाई को
बच्चे के फेफड़े तक पहुंचाते हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि पूरे फेफड़े में वो दवाई पहुंचे। ये टेक्निक बहुत मुश्किल टेक्निक है, हर जगह ये सुविधा नहीं होती है, हर डॉक्टर भी नहीं कर पाते हैं ये, ठीक है, क्योंकि ये उन्हीं NICU में ये प्रोसीजर किया जाता है जहां रेगुलर इस तरह के बच्चे आते हों। थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी, लंग में कहीं ज़्यादा मेडिसिन कहीं कम मेडिसिन हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो कहीं फेफड़ा बनेगा कहीं नहीं बनेगा ठीक से, मतलब दिक्कतें होंगी। इसलिए हमने उस मेडिसिन को दिया और मेडिसिन देने के बाद 6 घंटे बाद कैसा एक्सरे आया है दिखाइए यहाँ पर 6 घंटे बाद जो है ये आप पहले की आप देख सकते हैं, पहले का एक्सरे जब बच्चा इनके पास आया था तो ये पहले का एक्सरे है, और दूसरा एक्सरे आप देख सकते हैं ये जो है कितने देर का बाद है सर? ये 6 घंटे बाद का 6 घंटे बाद का है। और बच्चा उसके बाद जितनी एक्सरे कराए वो सारे एक्सरे ठीक थे। इसलिए कई बार ऐसी भी बातें होती हैं कि एक्सरे के बाद इंजेक्शन देने के बाद एक्सरे तो ठीक हो गया लेकिन कुछ दिनों बाद फिर ख़राब हो गया। इसलिए ऐसे बच्चे को रेगुलर एक्सरे करा के देखना पड़ता है कि लंग का कंडीशन ठीक है या नहीं है। इस बच्चे में हमें सफलता मिली और रेगुलर चेक कराने के बाद हमेशा ये देखा गया कि बच्चे का फेफड़ा ठीक है, बच्चा सांस लेने में सक्षम है, डिस्ट्रेस नहीं हो रहा है और धीरे धीरे ग्रेजुअली ये बच्चा ठीक हो गया। अभी ये बच्चा ठीक है सर? क्या अभी ये बच्चा बिल्कुल ठीक है सर, NICU से बाहर आ गया है और बच्चा माँ के पास डिलीवर कर दिया गया है। बच्चा अब माँ के पास दूध पीने में सक्षम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सर ने 650 ग्राम के बच्चे को जो है यहाँ पर काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन था, उसके बावजूद भी जो है इन्होंने उसको बचा लिया। अभी बच्चा जो है ठीक है, स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है। कहाँ का ये पेशेंट था सर? सर ये हाजीपुर है एक जगह, खगड़िया में, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का है। तो वहाँ से आया था लेकिन डिलीवरी बेगूसराय में ही हुई थी। बच्चे के मम्मी का मैका है हाजीपुर, मतलब खगड़िया, और ससुराल नेपाल में है। हाँ, तो लेकिन डिलीवरी बच्चे का नेपाल से जो है आप यहाँ पेशेंट आ गया ससुराल से आया पेशेंट। अब डिलीवरी यहीं बेगूसराय में ही हुई थी एकता मैडम के यहाँ। वहाँ से डिलीवर होने के बाद बच्चा मेरे पास आया था। क्रिटिकल कंडीशन था लेकिन अब बच्चा ठीक हो गया। बच्चे का कंडीशन कैसा है इस बात पे डिपेंड करता है कि बच्चे का डिलीवरी कब हुआ। अगर प्रीमेच्योर बेबी नहीं है, बच्चे का नॉर्मल वजन हो सकता है 2.5 किलो से 3 किलो के बीच में। अगर बच्चा समय से पहले डिलीवर हो गया, अगर 8 महीने में हो गया, 7 महीने में हो गया, 6 महीने में हो गया, अकॉर्डिंगली बच्चे का वजन कम होगा। अगर कोई बच्चा 8 महीने में ही पैदा हो गया तो मोटा मोटी हम लोग मान के चलते हैं कि 2 किलो के आसपास का बच्चा होगा। 7 महीने का हो गया तो जनरली 1.5 किलो के आसपास हो गया। लेकिन अगर 6 महीना में ही हो गया तो वो 500 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम, 1 किलो तक का बच्चा पैदा होता है। अच्छा, तो सर जब आप 500 ग्राम का भी बच्चा कभी कभी देखते होंगे, वो सारा केस, क्योंकि बेगूसराय एक ऐसा जगह है जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि पटना के बाद जो है सबसे ज़्यादा अगर डॉक्टर देखा जाए, अस्पताल देखा जाए तो वो बेगूसराय में है। सर आपकी ये बात सही है कि सबसे ज़्यादा अस्पताल बेगूसराय में है, लेकिन मैं बीइंग ए डॉक्टर ये जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल केस भी बेगूसराय में ही हैंडल होता है। पटना जाते हैं लोग, भेजा भी जाता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पटना में हमसे बढ़िया काम करने वाले लोग हैं। मेहनत हम लोग भी बहुत करते हैं। पटना में सुविधाएं ज़्यादा हैं इसलिए वहाँ चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन बेगूसराय अब बहुत आगे आ चुका है। बेगूसराय में वो सारी फैसिलिटी हैं, चाहे वो कार्डियक का फील्ड हो, चाहे पीडियाट्रिक का फील्ड हो, चाहे गायनी का फील्ड हो, चाहे ऑर्थो का फील्ड हो। अब न्यूरो सर्जन तो इतने आ गए हैं, बेगूसराय में वो फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है जो पटना में मिलती है। पीडियाट्रिक के क्षेत्र में भी यही है सर। पीडियाट्रिक बेगूसराय में ऐसे NICU है, ऐसे NICU में फैसिलिटी है जो पटना में ऐसा नहीं है कि कुछ पटना में ज़्यादा मिलता हो। तो देखिए, सुन लीजिए, जो लोग पटना, बम्बई और क्या कहते हैं कि दिल्ली पर जो है भरोसा करते हैं, वो लोग एक बार बेगूसराय में भी भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि बेगूसराय में वो सारा सुख सुविधा जो है वो अब यहाँ पर उपलब्ध है। क्योंकि कई सारे केस ऐसे हैं जिन्होंने, अभी सर ने बताया कि 48 बच्चे ऐसे हैं जो अभी बेगूसराय में घूम रहे हैं, हर एक परिवार में खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। वो सारा क्रिटिकल केस था और सर ने उसको हैंडल कर दिया। यस सर, 48 मेरे पास सबका डिटेल रखा हुआ है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि किसी दिन 50 मतलब 2 बच्चा और उस तरह का बच जाए मेरा 700 ग्राम से छोटा, तो मैं अर्धशतक मनाऊँ और उस दिन पार्टी करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। इसी तरह जो है आप बच्चों की जान बचाते रहे, परिवार में जो है खुशियाँ आप लाते रहें, क्योंकि अभी हमने देखा कि 4 पेशेंट को आपने जो है बहुत ही काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में आपने उनको बचा लिया। ठीक है, थैंक यू।